बीजेपी अपनी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही है ताकि जनता के बीच जाकर कार्यकर्ता उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके और बता सके कि सरकार ने क्या किया। देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार लखनऊ में पिछले कई दिनों से अलग अलग समाज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे बीजेपी सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां हलवाई कसौंधन शिवहरे समाज को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर दीपावली मेले का आगाज करेंगे, जो यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन सीएम योगी के आज के 3 कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। हलवाई कसौंधन शिवहरे समाज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी सीएम हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप जनता के बीच में जाइए, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो आप जनता को जाकर बताइए। तो आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 2022 के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक रैली करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अखिलेश यादव लैपटॉप भी बांटेंगे। अखिलेश यादव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को इस योजना के जरिए लैपटॉप बांट चुके हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में काफी उछाल हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव उस योजना को लोगों और छात्रों के बीच में लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव जो है मेरठ में सामाजिक परिवर्तन रैली करेंगे। तो अपने पुराने फॉर्मूले पर अखिलेश यादव लैपटॉप और मोबाइल, जिसके जरिए वो घर घर तक पहुंचे। बाकायदा देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर भी आया करती थी जब लैपटॉप ऑन किया जाता था और हर युवा जो है उनके बारे में बात करता था। अब एक बार फिर से वही कोशिश हो रही है और अगर आप अखिलेश यादव के ट्वीट्स देखेंगे हाल फिलहाल में, वो खास तौर से युवाओं का जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाचा भतीजा दोनों की रैली अलग अलग जगहों पर, आजमगढ़ और मेरठ। योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराने का काम कर रही है और अब उन माफियाओं की जमीन पर सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए प्रयागराज में टेंडर जारी करने जा रही है, जिसके लिए आज प्रयागराज में टेंडर जारी किए जाएंगे और इन टेंडर की मदद से योगी सरकार गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाएगी और फिर उनको जरूरतमंद गरीबों को देगी। घोषणा इसकी योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की समिति को नकार दिया, अपनी एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी। बेंच ने कहा कि ये न्याय के लिए सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय तकनीकी कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने न तो आरोपों का पूरी तरह खंडन किया और न ही कोई विस्तृत जवाब दाखिल किया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध तरीके से जासूसी हुई है तो ये निजता और अभिव्यक्ति जैसे मौलिक अधिकारों का हनन है। जब मामला लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रह सकता। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। उन्होंने मुजफ्फरनगर की रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तानी मिनिस्टर पागल हैं जो दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से जोड़ते हैं। उनका इससे क्या लेना देना, मगर पड़ोस के लोग समझ में नहीं आते। अल्लाह का शुक्र हमारे बुजुर्ग वहां नहीं गए, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। दरअसल पाकिस्तानी मिनिस्टर शेख राशिद ने पाकिस्तानी टीम की जीत पर अपने मुल्क के लोगों को बधाई दी। कौम से जोड़कर कहा भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तानी टीम के साथ थे, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार। मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना, दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है, मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको। वहीं भारत के खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया समेत खेल जगत के 11 दिग्गजों को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनके साथ ही अर्जुन अवार्ड के लिए भी 9 नामों के साथ हॉकी टीम की बात करेंगे। हॉकी पुरुष टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। 11 खिलाड़ी जिनके नाम आपको बता दें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए है, उसमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि दहिया रेसलिंग, पीआर श्रीजेश हॉकी, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के लिए, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लेखराज शूटिंग, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल शूटिंग, इनका नाम शामिल है। साथ ही अर्जुन अवार्ड के लिए जो नाम है वो भी आपको बता दें। अर्जुन अवार्ड में खास तौर से योगेश कतूरिया, निषाद कुमार, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, सुहास सिलवाई, सिंगराज अदान, वीना पटेल, हरविंदर सिंह, शिखर धवन, पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ी, उनके नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 की रिलॉन्चिंग के अवसर पर बधाई दी। कहा, न्यूज 18 जन सरोकार का चैनल है जिसकी भूमिका बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा, न्यूज 18 का समाज को लेकर बेहतरीन जज्बा है। परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चैनल की रिलॉन्चिंग के लिए शुभकामनाएं। दिखेगा जो समाचार की गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को नए कलेवर के साथ उसमें एक नया पैनापन भी दिखेगा, जो समाचार की गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को शासन के साथ जोड़ने, शासन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने और समाचार की गुणवत्ता को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य अपने नए कलेवर के साथ न्यूज 18 करेगा। नए कलेवर के साथ आने के लिए मैं न्यूज 18 परिवार के प्रति अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूं कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुंचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। कामयाबी